फ्लावर के पॉलिनेशन के लिए सबसे ज़रूरी है इंसेक्ट का होना, क्योंकि इंसेक्ट जो है पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं शहद की मक्खी यानी बी को, जो कि आसानी से फूलों पर मंडराता है और फूल के अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करने का। इंसेक्ट्स बेसिकली फ्लावर के पेटल्स पे अट्रैक्ट होता है। पेटल या तो उसके अंदर सेंट होता है या उसका स्ट्रक्चर या उसके कलरफुल पार्ट की वजह से इंसेक्ट जो है हमेशा फ्लावर के पेटल की वजह से ही और ये नेक्टार फूलों का रस के तलाश में, जो जिसको नेक्टार बोलते हैं, उसके तलाश में ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता और एंथर से, जिसके अंदर पोलन ग्रेन होता है, उससे टकराता है इसका पार्ट और पोलन ग्रेन जो है इसके पैरों में या बॉडी के ऊपर चिपक जाता और चिपकने के बाद फिर ये उसी फूल पर मंडराते हुए जब ये स्टिग्मा पे पहुंचता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वहाँ पर स्टिकी सब्सटेंस पाया जाता है स्टिग्मा पे, जो वहाँ पर पोलन ग्रेन जो इसके बॉडी से झड़ता है वो स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। इस टाइप का जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वो पॉलिनेशन कहलाता है। और इस तरह का पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में इंसेक्ट एक ही प्लांट के जिस फ्लावर पे जाता है उस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन को लेकर के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन को छिड़क देता, जिससे पॉलिनेशन हो जाता। और या एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन को लेकर के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का छिड़काव करता, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है। या एक ही स्पीसीज का जो प्लांट होता है उसका एंथर से पोलन ग्रेन को लेकर के सेम प्लांट के, सेम स्पीसीज के प्लांट दूसरे प्लांट पर के स्टिग्मा पर जाकर के पोलन ग्रेन को कैरी करके जाता है और पोलन ग्रेन को दूसरे प्लांट जो कि सेम स्पीसीज का होता है उसके ऊपर, वो स्टिग्मा के ऊपर उस पोलन ग्रेन को छोड़ देता है, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन में सेम स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट्स के बीच क्रॉसिंग होता है मेल एंड फीमेल का, इसलिए इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। हेलो बच्चों, हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले सारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। एक बार पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तो वो चिपक जाता और इंसेक्ट जो है पोलन ग्रेन को वहाँ पर छोड़ करके फर्दर वो दूसरे फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाता तो वो कीमोथेरेपी दिखाना शो करता, कीमोकेमिकल इफेक्ट शो करता है और एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हुए वो ओवरी तक पहुंचता, ओवरी के ओव्यूल तक पहुंच करके जब वो ओवरी के ओव्यूल तक पहुंच जाता है तो वहाँ पर वो फ्यूज़ कर जाता है। उस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उससे फ्यूज़ करके जायगोट का फॉर्मेशन करता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करता है और ओवरी जो है वो फ्रूट्स के रूप में डेवलप हो जाता है, जिस ओवरी को बहुत ही प्यार से हम लोग फ्रूट के रूप में खाते हैं और उसके सीड्स को फिर से जर्मिनेशन के लिए लगाने का काम